और आजकल मॉडर्न जमाने के कितनों को तो पुरुषों की ड्रेस पसंद है, स्त्रियों को भी। हम भी जीन्स पहनेंगे तो पुरुषों को कहो कि तुम सलवार पहन लो हमारी। अरे पुरुषों की ड्रेस अलग होती है, स्त्रियों की अलग है, लेकिन ये कलयुग है। हम भी जीन्स पहनेंगे। कल पति कहेंगे, यदि तुम्हारा पति कहेगा मैं भी साड़ी पहनूंगा, उसको तू मेंटल कहोगी हैं? और खुद पुरुषों की जीन्स पहन ली, ये हमारी आजादी है। तो तुम्हारी आजादी है, जब तुम्हारा पति तुम्हारी ड्रेस पहनेगा साड़ी, तब तुम उसको पागल कहोगे। और तुम पुरुषों की जीन्स पहनोगे और तुमको कोई टोक दे तो तुम कहते हमारी आजादी की तरफ उंगली उठा रहे हैं, हम आजाद हैं। अच्छा, तुम आजाद हो कपड़े पहनने में, तुम्हारे पति आजाद नहीं है, ये कौन सी बात है? तो पति जब तुम्हारी साड़ी पहनेंगे तब तुम उनको मेंटल कहोगी, पागल कहोगी। और जब खुद उनकी जीन्स पहनोगी तब तुम कहोगी हमारी आजादी, हम कुछ भी पहने। अरे एक मर्यादा है। स्त्री पुरुष के शरीरों में, स्वभाव में बहुत अंतर है। पुरुषों की दाढ़ी मुंह छाते, स्त्रियों को थोड़ी दाढ़ी लटकेगी। अलग अलग बनाया भगवान ने, दोनों बराबर बनाए नहीं भगवान ने। अपने हृदय का दूध स्त्री पिलाएगी, पुरुष थोड़ी पिलाएगा। 9 महीने गर्भ में स्त्री रखेगी, पुरुष थोड़ी रखेगा। स्त्री धर्म में हर महीना तुम होंगी, पुरुष थोड़ी होंगे। अलग अलग बनाया है, एक जैसा बनाया नहीं। दोनों के स्वभाव अलग अलग, आवाजें दोनों की अलग अलग है। स्त्री की आवाज अलग, पुरुष की आवाज अलग। अब मैं आपको ऑडियो सुनाऊं, उसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, फोटो केवल ऑडियो है। और ऑडियो से सुनकर तुम समझ जाओगे ये स्त्री की आवाज है, ये पुरुष की। तो दोनों की आवाज एक नहीं। आजकल तो स्किन की जो क्रीमें होती हैं, ये लेडीज क्रीम है, ये जेंट्स क्रीम है। ना तो प्रकृति ने तुमको पुरुषों जैसा बनाया, ना तुम्हारा स्वभाव स्त्री पुरुषों का एक जैसा है। दोनों के कर्तव्य अलग अलग है, दोनों के शरीर अलग अलग है, दोनों की वेशभूषा अलग है, दोनों का रूप रंग अलग अलग है, दोनों के की आवाज अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए, पुरुष रोता ही नहीं, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गया। पत्नी के मरने पर पुरुष कहेगा हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। और जब पति मरता तो स्त्री छाती पीट पीट कर रोती, हाय मैं तो उजड़ गई, हाय मैं तो मर गई। तो इसका मतलब स्त्री का अलग स्वभाव है, पुरुष का अलग स्वभाव है। और स्त्री आजकल की क्या कहने लगी, जो मॉडर्न है आजकल की, अरे कोई भेद नहीं। क्यों नहीं भेद है? यदि भेद नहीं तो तुम जींस पहनने लगी हो पुरुषों को, तो पति को साड़ी पहना हो ना, तब मानेंगे कोई भेद नहीं, कोई कुछ भी पहने। तब तुम उनको पागल कहोगी, पुरुषों के जो साड़ी पहनने लग गए थे। भगवान ने बहुत भेद बना के भेजा है, इसलिए बराबरी मत करो। कई जगह तुम आगे हो और कई जगह ये आगे है, कई जगह तुम पीछे हो पुरुषों से और कोई जगह पुरुष तुमसे पीछे है। बच्चा जब रोएगा किसकी याद करेगा? मां की बाप की? वो प्यार किससे करेगा? छोटा सा बच्चा वो तुमको ज्यादा प्यार करेगा, पापा से कम करेगा, मम्मी से ज्यादा करेगा। और जब उसको भूख लगेगी तो पापा थोड़ी दूध पिलाएंगे, वो प्यार तुमको मिलेगा, गोद में आंचल में तुम छिपाओगे उसको, वो तुम्हारे पास सोएगा। रात भर चाहे तुमको जगा के रखे रो रो के, तब भी तुम छाती से लगा करके उसको रखोगे। और एक दिन कहीं पापा के पास सोना पड़ गया तो 2-4 थप्पड़ पापा जमा देंगे रात को ही, चुपचाप सो जा। तो पापा का, पुरुष का स्वभाव अलग है, स्त्री का स्वभाव अलग है, अलग अलग सबका स्वभाव। इसलिए बराबरी नहीं करो। कई जगह तुम आगे हो, देश का नाम भारत पिता है कि भारत माता, यहां तुम नंबर मार ले गई। पुरुषों के जितने भी त्योहार हैं एक एक दिन के लिए आते हैं। पुरुषों के जितने त्योहार हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, एक एक दिन के लिए त्योहार आते हैं। और साल में एक ही बार पुरुषों का त्योहार आता है। कृष्ण का त्योहार एक बार, जन्माष्टमी। और दुर्गा जी के नवरात्रे साल में 2 बार आएंगे, वो भी 9-9 दिन के लिए। यह है माताओं की महिमा। और पुरुष
साल में इनका एक ही त्योहार आएगा। और स्त्रियों का रामनवमी न दुर्गाष्टमी, ये माताओं का है, माता का है। ये साल में 2 बार, वो भी 9 दिन के लिए। यह है महिमा। और देश भारत बताओ, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है। भारत, मेरी भारत के मेरा भारत। मेरा, मेरा किसको बोलते हैं? स्त्री को या पुरुष को? तो भारत क्या है? पुरुष। लेकिन महिमा देखो माताओं की। भारत माता, भारत पिता कोई नहीं कहता। यहां तुम लोग नंबर मार लेंगे। हर नदी तुम हो, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, हर नदी पे तुम्हारा नाम है। हम सबको माता कहते हैं। और कहीं भी जैसे बस में आप चढ़े तो कोई स्त्री बैठी है, उसको कहना पड़ जाए कि माता थोड़ा सा साइड हो जाओ। क्या कहेंगे? माता। और माता के साथ जो उसका पति है उसको भी कहेंगे पिताजी थोड़ा सा साथ हटना, थोड़ा मैं चलूंगा यहां से। उसको पिताजी कहने को तैयार नहीं। तो यहां मान किसका है? स्त्रियों का मान देश में। ऐसी कोई युवती बैठी हो, उसको कहेंगे बहन जी थोड़ा सा साइड में हो जाना, बहन जी कहेंगे। और उसका पति जो बगल में, उसको कहेंगे जिया जी आप भी थोड़ा सा साइड हो जाना। उसको जिया जी कोई कहने को तैयार नहीं, और तुमको सब बहन जी, माता जी। और जब भी तुम कहीं भी कहीं भी जाती हो तो सामान कौन उठाएगा? बहन जी या जिया जी? सामान मर्द उठाएंगे, स्त्रियां नहीं उठाएंगी। ये स्त्रियों का सम्मान है कि पुरुष उनके कुली बन के चलते हैं। अच्छा, तुमको घूंघट में रखा जाता है। अच्छा ये बताइए, कीमती चीज सरेआम पड़ी रहती है कि उसको छिपा के रखते हैं? जैसे हीरे की अंगूठी कहीं भी पड़ी रहे, और बाट पत्थर की पंसेरी तोलने वाली वो कहीं भी पड़ी रहे घर में। और सोने चांदी का सामान, कीमती हीरे मोती, वो छुपा के रखते हैं। तो तुमको जो छुपा के रखा जाता है इसलिए कि तुम्हारी महिमा ज्यादा है। और अब भी जितनी यहां माताएं बैठी हैं और पुरुष लोग बैठे हैं, अब भी भले देख लो, इनके पास सोना चांदी है, तुम्हारे पास कितने हैं तोल के देख लो, वेट करके देख लो, रेट में देख लो, ये तुमसे आगे हैं। तो इनको छिपा के रखा जाता है। इनके लिए जो स्वतंत्र कहा ना, स्त्री के लिए स्वतंत्रता ठीक नहीं, उसका अर्थ सुनो। कहा है गरुड़ पुराण में भी कहा, बल्कि बचपन में स्त्री माता पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन, स्वतंत्र न रहे। कारण क्या? देखिए, आप अकेले कहीं भी चल दें, आम आदमी अकेले कहीं भी चल दे, और प्रधानमंत्री जो होगा कहीं भी अकेला चल देगा, उसकी कीमत ज्यादा। इसलिए अकेला नहीं, सिक्योरिटी साथ में चलेगी। तो इसलिए माताओं, तुम्हारी कीमत पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए तुम अकेली जो जाने के लिए मना किया गया उसमें तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारे साथ सिक्योरिटी चलेगी। भाई तुम बिना इलेक्शन जीते प्रधानमंत्री हो इसलिए अकेली तुमको कहीं जाना नहीं चाहिए, इसमें तुम्हारा सम्मान है। कोई साथ में हो तो ये अपमान थोड़ी है, ये सम्मान है। तो कहीं स्त्रियों का अधिक सम्मान है, कहीं पुरुषों का अधिक सम्मान है। नवरात्रि में कितनी कन्याओं का पूजन करते हैं? 9 का। और आदमी कितने होते हैं वहां? लौकड़ा 1 होता है। और तुम कितनी होती हो वहां पर? 9 होती। और यही देख लो, अंगूठा पुरुष है, उंगलियां स्त्री हैं। ये 4 है, ये बेचारा अकेला है, अलग पड़ा है। देखो अलग, ये इकट्ठी, ये बेचारा अलग ही पड़ा है। अंगूठा पुरुष लिंग है और उंगलियां स्त्रीलिंग है। देखो बेचारा सबसे नीचे है। बताओ, जहां अंगूठा खत्म हो वहां से तो शुरू होती है ये उंगलियां। तो महिमा किसकी है? माताओं की महिमा है। अब तुम बराबर की बात मत क्या करो। कई जगह तुम आगे हो भाई, बराबर की क्यों बात करो? हाँ, कई जगह तुम पीछे हो।
अब देखो, तुम मंगलसूत्र पहनती हो, अब तुम कहते हो बराबर है स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं, तो तुम मंगलसूत्र पहनते तो पति को भी पहना दो फिर तो मंगलसूत्र बराबर है। जब तुम मांग में सिंदूर भरती हो तो पति भी भरे, क्योंकि बराबर है दोनों। अरे कहां से बराबर है? बारात लेके पति आएगा कि तुम जाओगी बारात लेकर के? अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग हिसाब किताब। तो स्त्री पुरुष कहीं से भी बराबर प्रकृति ने बनाए नहीं। तो बराबर की बात मत करो। कहीं तुम आगे हो, कहीं पुरुष आगे हैं। जहां पुरुष आगे हो उनको आगे रखो, जहां तुम आगे हो तो तुम आगे होके रहो, और जहां तुम दोनों बराबर हो वहां बराबर बन के रहो। तो आजकल जो चल रहा है ना कि स्त्रियां किसी तरह कम नहीं, तो किसने कहा स्त्रियां कम हैं? स्त्री के बिना घर नहीं चलता। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि स्त्री पुरुष ना कभी बराबर थे, ना हैं और ना कभी हो सकते। दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां, दोनों को अलग अलग स्वभाव। अरे दोनों की फेस क्रीम ही अलग अलग है भाई। और कितनी दवाइयां हैं स्किन की जो स्त्रियों के लिए हैं, पुरुषों के लिए अलग होती है। कहा क्यों? क्या कि दोनों की स्किन अलग अलग है। इसका मतलब भगवान ने सब कुछ अलग अलग बनाया है, एक है ही नहीं। इसलिए ऐसी बात जो आजकल चल रही है समाज में कि स्त्री पुरुष बराबर हैं, ये ठीक बात नहीं है। और जहां स्त्री पुरुष बराबर हो गए वहां तलाक होगा होगा होगा। घर नहीं बसेगा, नहीं बसेगा, नहीं बसेगा।